हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एक्चुअली में कुछ टाइम पहले अभी एनटीए का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ नेट जेआरएफ 2021। और जब भी कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो बट नेचुरल है, हमारा जो ध्यान होता है वो पढ़ाई से हट जाता है और उन वीडियोस पे जाता है जहाँ पे ऐसे शॉकिंग थंबनेल्स होते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नेट जेआरएफ 2021 या अब एग्ज़ाम कब होगा। इस तरीके से जो शॉकिंग थंबनेल्स होते हैं जिन जिन वीडियोस के, हम वहाँ पे जाते हैं और अपना काफ़ी समय बर्बाद करते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ वॉचिंग दोज वीडियोस जिनका कोई भी रेलेवेंस नहीं है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा एनटीए का आपको पता चल जाएगा। आप बहुत से टेलीग्राम ग्रुप्स पे हो, आप बहुत से यूट्यूब चैनल के साथ एसोसिएटेड हो, तो वहाँ पे किसी न किसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी। तो आप लोगों को अपना जो ध्यान है वो अब लगाना चाहिए इन इंक्रीजिंग योर एपीआई स्कोर, दैट इज़ एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर, जो कि हेल्प करेगा आगे जा कर के फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। इज़ इट क्लियर? तो किस तरीके से आप अपना पूरा जो ध्यान है, अपना पूरे जो एफर्ट्स हैं वो लगा सकते हो इन इंक्रीजिंग योर एपीआई स्कोर, आज मैं आपको इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप अपने एफर्ट्स लगा करके अपना एपीआई स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हो। बिकॉज हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर पीएचडी दे आर गोइंग टू डू अ जॉब and they are going to apply for the post of assistant professors. Is it clear? तो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े से बड़े कॉलेजेस एपीआई स्कोर को बेस ले करके असिस्टेंट प्रोफेसर्स का रिक्रूटमेंट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना एपीआई स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हो। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे पीएचडी एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं एक सर्कुलर की तरफ विच इज़ बीन रिलीज्ड बाय यूजीसी, एंड दिस सर्कुलर is on UGC regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education। ये फेब 2018 में ये सर्कुलर जो है वो रिलीज़ किया गया था और इसमें बताया था कि किस तरीके से आप अपना एपीआई स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हो। जेआरएफ का कितना रेलेवेंस है, कितना स्कोर जो है वो दिया गया है जेआरएफ को और बाकी सारी चीज़ों को, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज इस सर्कुलर के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वैसे तो इस सर्कुलर में 84 पेजेस हैं, पर जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली उस पर्टिकुलर टेबल की तरफ जहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी तो आपके पास कितना एपीआई स्कोर होना चाहिए और कितना कितना वेटेज दिया गया है अलग अलग कंपोनेंट्स को। इज इट क्लियर? सो टेबल 3A टेल्स अस द क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़। तो ये है सीरियल नंबर 1 to 7 academic records and their score।
सबसे पहले ग्रेजुएशन को यहाँ पे स्कोर दिया गया है, अगर आपके 80% से अबव हैं तो 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे आपको। 60 to 80 के बीच में अगर आपके परसेंटेज हैं ग्रेजुएशन में तो 13 मार्क्स दिए जाएंगे, और 55% to 60% हैं तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 या 80 से अबव हैं तो 28 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। 60 to 80 के बीच में हैं तो 25 पॉइंट्स दिए जाएंगे, एंड 55 to 60 के बीच में है तो 20 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। एमफिल है, और एमफिल में अगर आपकी 60 या मोर देन 60% हैं तो 7 पॉइंट्स, 55% to 60% है तो 5 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। पीएचडी को 30 पॉइंट्स दिए गए हैं। इज इट क्लियर? सबसे ज़्यादा अगर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करना चाहते हो इन अ यूनिवर्सिटी तो मैक्सिमम मार्क्स पीएचडी को दिए गए हैं, और हम पीएचडी को डिले करते रहते हैं। इज इट क्लियर? आपको पता है कि पीएचडी नीड्स योर टाइम, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट पीएचडी ऑन टाइम, जिससे आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। अभी हम सब जेआरएफ के पीछे लगे हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं मानता हूँ, बिकॉज उससे आपको फेलोशिप मिलेगी जिससे आप यू कैन यूटिलाइज इट इन योर पीएचडी। इज इट क्लियर? बट साइमल्टेनियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू परस्यू योर पीएचडी एज वेल ऑन टाइम। तो पीएचडी में 30 पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर आपका पीएचडी कंप्लीट होता है तो। उसके बाद नेट विद जेआरएफ है तो 7 पॉइंट्स मिलेंगे। नेट और इक्विवेलेंट मतलब सेट है या स्लेट है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ सेट स्लेट को भी कंसिडर करती हैं, तो आपको 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। रिसर्च पब्लिकेशंस मतलब अगर आपने कोई रिसर्च पब्लिकेशन की हुई है, रिसर्च पेपर्स वगैरह अगर आपने लिखे हुए हैं, 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशंस पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स, तो आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब आपके 5 रिसर्च पेपर्स कंसीडर किए जाएंगे। सपोज आपका नेट है सिर्फ, ठीक है, और साथ में आप एक रिसर्च पेपर भी लिख लेते हो जो पीयर रिव्यूड या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में आप पब्लिश करते हो, तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, विच मीन्स आपका स्कोर कितना हो जाएगा 5 + 2 7 इक्विवेलेंट टू नेट विद जीआरएफ। इज इट क्लियर? तो जो लोग अपना एपीआई स्कोर बढ़ाना चाहते हैं और इस ऑब्जेक्टिव के साथ जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है जस्ट टू इंक्रीज द एपीआई स्कोर, तो वो नेट अगर क्वालिफाइड हैं या सेट वगैरह क्वालिफाइड हैं एज पर दी कंडीशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो अगर उनका एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो जाता है तो वो किसके बराबर हो जाएंगे? नेट विद जेआरएफ के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको रिसर्च पब्लिकेशंस की इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूँ, इसलिए इतने डिटेल में 6th सीरियल नंबर में जो पॉइंट है वो समझा रहा हूँ। इज इट क्लियर? हम निगलेक्ट करते हैं, वी आर टोटली फोकस्ड ऑन JRF completely, but simultaneously we should focus on writing research publications as well, research papers and all. Is it clear? इसके बाद बताया गया है टीचिंग या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे आपको 1 ईयर का, तो आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स आप कंसीडर करेंगे, मतलब यहाँ पे आपका पॉइंट्स हो जाएंगे 10। अब यहाँ पे बच्चे पूछते हैं सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट होगा? नहीं। अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं एडहॉक बेसिस पे किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या फिर परमानेंट जॉब में हैं, तो इन 2 सिचुएशंस में इधर एडहॉक और परमानेंट, इन 2 केसेस में आपको हर 1 साल के 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, मैक्सिमम ऑफ 10। 6th पॉइंट को लेकर के मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी कुछ टाइम पहले यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि ये जो 2 नंबर हैं रिसर्च पब्लिकेशन के, ये तभी आपको दिए जाएंगे जब आपका रिसर्च पेपर किसी यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स में पब्लिश किया गया है। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 2 ग्रुप्स हैं यूजीसी केयर लिस्ट में, अगर आपने अपना रिसर्च पेपर उन जर्नल्स में पब्लिश किया है जो यूजीसी केयर लिस्ट में है, तभी आपको ये 2 पॉइंट मिलेंगे। ये जो सर्कुलर मैं आपको बता रहा हूँ ये 2018 फेब में आया था, और ये जो मैंने आपको बताया यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स में आपको अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं तभी आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ये 2018 के बाद आया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब आपको अपने रिसर्च पेपर्स सिर्फ यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स में ही पब्लिश करने हैं। इज इट क्लियर? तभी आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब यहाँ नीचे अगर अपन आ जाएं तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 1 साल से कम है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनल बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। अब अगर आपका सपोज एमफिल प्लस पीएचडी दोनों हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आपको 30 मिलेंगे। वैसे कितने बन रहे हैं? सपोज आपके 60 अबव हैं और आपकी पीएचडी भी तो 37 बन रहे हैं, तो आपको सिर्फ 30 मार्क्स दिए जाएंगे। जेआरएफ नेट स्लेट में मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे, है ना। सपोज आपका नेट भी है
नेट विद JRF भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 7+5 कर दिया जाएगा, मतलब 12, ठीक है। आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स ही मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स को बुलाना है फॉर इंटरव्यू, इट शुड बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटीज़। इसके बाद यहाँ पे बताया है एकेडमिक स्कोर, मतलब आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, नेट, JRF, इन सबको मिला करके मैक्सिमम 80 मार्क्स आपको अलॉट किए गए हैं। उसके बाद रिसर्च पब्लिकेशंस के 10, जो कि मैंने आपको बताया 6 पॉइंट में, और फिर टीचिंग एक्सपीरियंस के भी 10 पॉइंट्स दिए, मतलब टोटल यहाँ पे 100 पॉइंट्स हो गए। मतलब आपका जो स्कोर है इट विल बी गिवन आउट ऑफ 100। सेट स्लेट स्कोर शॉल बी वैलिड फॉर द अपॉइंटमेंट इन रिस्पेक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस ओनली, राइट। जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में सेट या स्लेट का एग्ज़ाम हो रहा है, अगर वो अलाउ करती हैं, वो पॉइंट्स देती हैं सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी, तो वो दे सकती हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज टेबल 3B, जिसमें क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन कॉलेजेस। ये बताया गया है कि अगर आपको कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करना है, देन यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इफ़ यू विल कंपेयर यूनिवर्सिटी विथ कॉलेज, कॉलेजेस में एकेडमिक्स को बहुत वेटेज दिया गया है। आप देख सकते हैं 84 और वहाँ पे 80 था, ठीक है। और रिसर्च पब्लिकेशंस को कंपेरेटिवली कम वेटेज दिया गया है, वहाँ पे 10 था यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे 6 है। इज इट क्लियर? और टीचिंग एक्सपीरियंस इक्वल है। ग्रेजुएशन में आप देख सकते हैं पॉइंट्स, आप देखेंगे तो 15 था, यहाँ 21 है ना। आप देख सकते हैं मतलब एकेडमिक्स पे फोकस ज़्यादा किया है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, राइट। एमफिल की अगर हम बात करें तो एमफिल सेम है, 7 पॉइंट्स थे और 5 पॉइंट्स थे एज द केस में भी। PhD में 10 मार्क्स कम कर दिए हैं और इसको बढ़ा कहाँ दिया है? ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में। इज इट क्लियर? यूनिवर्सिटीज़ के लिए 30 मार्क्स दिए गए थे PhD को और यहाँ पे 20 मार्क्स दिए गए हैं। नेट विद JRF को 10 मार्क्स दिए गए हैं और नेट या फिर सेट या फिर स्लेट को 8 पॉइंट्स दिए गए हैं अगर आप कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करना चाहते हो तो। रिसर्च पब्लिकेशंस को बताया गया है 2 मार्क्स, मैक्सिमम ऑफ 3 पेपर्स, राइट। और टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच, ये सेम है, मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। इज इट क्लियर? तो ये जो है ये है API स्कोर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस। इसके बाद सेम चीज़ें बताई गई हैं। MPhil प्लस PhD 20 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे, वहाँ पे 30 मार्क्स था। JRF नेट स्लेट मैक्सिमम 10 मार्क्स, वहाँ पे 7 पॉइंट्स थे फॉर यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च पब्लिकेशंस को ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि एकेडमिक स्कोर यहाँ पे टोटल हो रहा है 84 बाय इनकॉर्पोरेटिंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, MPhil, नेट एंड JRF। और रिसर्च पब्लिकेशंस में 6 पॉइंट्स दिए हैं टोटल। टीचिंग एक्सपीरियंस को 10, टोटल हो जाता है 100। इसके बाद बताया गया है कि अगर सेट स्लेट आपका क्वालिफाइड है तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स में जो भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट्स अलॉट किए जाएंगे। तो ये जो है ये है क्राइटेरिया फॉर कॉलेजेस, और इससे पहले मैंने आपको बताया क्राइटेरिया फॉर यूनिवर्सिटीज़। अब आपको अपना पूरा ध्यान लगाना है रिसर्च पब्लिकेशंस की तरफ, राइट। बिकॉज रिसर्च पेपर लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए या फिर आप PhD में एनरोल होने चाहिए। अगर आप PG में हो तो भी आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो, अगर आप UG में हो तो भी आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो। देयर इज़ नो लिमिट, देयर इज़ नो कंडीशंस फॉर राइटिंग अ रिसर्च पेपर। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, ये सब तो आपके डिग्री कोर्सेज हैं। नेट JRF आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको एक तरीके से यू हैव टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। टीचिंग एक्सपीरियंस में यू हैव टू वर्क as a teacher in any of the government university or college, then you will get these points. But research publications आप कर सकते हो, there is no conditions into it. So focus on research publications because it will give 2 points to you and as a result it will increase your API score. और आपको मदद कौन करेगा रिसर्च पेपर लिखने के लिए? रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस का ये जो YouTube चैनल है ये आपकी मदद करेगा इन ऑर्डर टू राइट एन एक्सेप्टेबल रिसर्च पेपर। इज इट क्लियर? तो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से एक रिसर्च पेपर को लिखा जाता है फ्रॉम द वेरी स्क्रैच,
राइट। मैंने अभी रिसेंटली एक रिसर्च पेपर लिखा है, उसको मैं बेस बना करके मेरी क्या थॉट प्रोसेस रही, रिसेंटली मैंने अभी लिखा है ना, उसको मैं ध्यान में रख करके आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपको पता चले और आपको मोटिवेशन मिले, एक कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर कि यस यू कैन राइट अ रिसर्च पेपर बाय योर ओन। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज द एंटायर सेशन। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, आपका फोकस क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर गोल एंड ट्राई टू अचीव इट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे ऐसे ही मोटिवेशन हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली उसको कंसीडर करेंगे। एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानकारी मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।